न जाने कितना ढूंढा, हर एक गली हर एक रास्ते को ढूंढ करके थक गया मैं, लेकिन मेरी प्रिय रूपा का कहीं भी पता नहीं चला। किसी ने ठीक ही कहा है कि घर की औरतें अगर कभी भी घर से बाहर जाने के लिए रोक रही हो तो नहीं जाना चाहिए। काफी मुझे समझाया था रूपा कि आज मत जाओ, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुना और मैंने रूपा को छोड़ करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला गया। नहीं मालूम था कि दोबारा आपके भी रूपा की मुलाकात होगी या भी नहीं। ऊपर वाले ने मेरे साथ कैसा खेल खेला कि मैं एक मिलने के बाद दूसरी रात मेरे पास नहीं आई। अब ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी मुझे यूं ही तड़पना होगा, लेकिन ऊपर वाले तेरा कैसा न्याय है, क्या लिख दिया मेरे भाग्य में। मैंने सोचा था अपनी रूपा के साथ सारी जिंदगी अच्छे और ऐसे आराम से बिताऊंगा, लेकिन शायद मेरे नसीब में ऐसा नहीं था। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, कलम की आस भिगोए, ऐसा हुआ सुरजान आए ऐसा हुआ सुरजान आए लिखने वाले लिख डाले, लिखने वाले लिख डाले, कलम की आस भिगोए, ऐसा हुआ सुरजान आए अब मुझे क्या करना चाहिए? थाने चल करके और अपनी रूपा का पता लगाना चाहिए और जा करके थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए और अपने कानून के द्वारा अपनी रूपा को ढूंढूंगा और जहां भी मेरी रूपा मिल जाएगी उससे अपनी गलतियों की माफी मांगूंगा कि आज के बाद रूपा अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी रूपा को ढूंढना बहुत जरूरी है। चलना चाहिए मुझे अब थाने की तरफ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए। ये लगा हुआ साले अजागा फांदी पड़ते हो। जय साहब। दीवान जी सर। थाने का माहौल ठीक है? बहुत चकाचक है साहब। खाने में खिचड़ी है। भाई साले खिचड़ी है, खिचड़ान तो निकल गई, कई दिन हो गए भोसड़ी खिचड़ी बना रही। दीवान जी सर। और तुम्हें कुछ पता है? जी कुछ नहीं मालूम है। जब आप नई पोस्टिंग में? जी हाँ जी। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अच्छा जी सर। अर्जुन सिंह जी तैनात हो रही। हाँ जी। हाँ, थाने की सफाई। चौकीदार सफाई करो। सफाई वाला टाइम क्या हो साहब, हम हो करते हैं जब तब हम सब साफ सफाई है साहब। आए साहब बहुत बने साले ताजिया बाबा घूम रहे हो। और क्यों बुलवा या है मुझे साहब अपने
अचानक मुझे टेलीफोन द्वारा आपने याद किया और मैं सीधा थाने की तरफ भागता चला आया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, कहिए सर। कुछ ऐसे काम है जो आपको बुलाना पड़ा मुझे, और ये जानना चाहते हैं तो आपसे जरूर बताऊंगा। बुलवाया है, सुनिए सुनिए अर्जुन। हमारे यही मकसद है कि आपको थाने का चार्ज देना चाहते हैं, क्योंकि इलाके के अंदर बहुत आतंक फैला हुआ है और आतंकवादी का नाम आप नहीं जानते हैं। इलाके के अंदर एक डाकू सूरज सिंह बहुत खूंखार है, जिसके गिरोह में 300 आदमी हैं। पुलिस को खिलौना समझता है, कानून को खिलौना समझता है, कानून को ललकाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। सर, मैं वादा करता हूँ कि शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में। अरे शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में और सूरज को रंग दूंगा। मेरे हिंद के शेर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कितना है जोश, कितना बाजबे कातिल है। अरे पत्थर बनकर शीशा तोड़ू, चमक उसकी दूर कर दूं। पत्थर बनकर शीशा तोड़ू, चमक उसकी दूर कर दूं। शिष्य से में आतंकवादी है नशा उनका। सूरज सिंह को कैद कर, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, लाओ सूरज सिंह को कैद कर रखे, जो नियत काम है। आज से स्टोनों पे चलना तुम्हारा काम है। ओके सर। जिस दिन आ जाएगा वो डाकू हमारी रेंज में, जिस दिन आ जाएगा वो डाकू हमारी रेंज में, बदली करा के निकल जाएगा सीधे मैगलगंज। इडियट, बदतमीज डाले करके। जब डाकू से पाला पड़ेगा तो तुम बदली करा के मैगलगंज चले जाओगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोड़ो इन बातों को। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, कहिए सर। मैं आपसे एक आवश्यक बात बताना और चाहता हूँ। आवश्यक बात? हाँ बोलो। एक मुजरिम लॉकअप में बंद है। आपके कहने का मतलब कि इस लॉकअप में एक मुजरिम बंद है? हाँ, वो अपने माँ का खून किया है। क्या अपनी माँ का खून? माँ का कातिल है। कोशिश किया, परंतु अभी तक मुझे ये बयान नहीं किया है कि मैं अपनी माँ का कातिल क्यों हूँ, अपनी माँ का खून क्यों किया है। लॉकअप में बंद है, उसे निकालवाना लॉकअप के बाहर, उससे पूछताछ करना, आखिर वो माँ का कातिल अपनी माँ का खून क्यों किया है। ठीक है सर, अगर उसने वास्तव में माँ का खून किया है तो मैं ये जुल्म से मुझे बुला लूंगा और सच और झूठ का फैसला बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालूम है। मैं जरूरी काम से शहर जाना चाहता हूँ। हवलदार राम भरोसे, तुम यहाँ से या कितनों दिनों से ड्यूटी तुम्हारी चल रही है? शायद हमें लगभग 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? जी साहब। अभी भी सर ने बताया कि एक लॉकअप में मुस्लिम बंदे कितने दिनों से बंद है? ये सर हम इस थाने में तो अभी ज्वाइन हुए हैं। सर तो कह रहे थे कि करीब करीब 6 महीने हो गए। जी हाँ। लेकिन अभी तक उसकी कोई मुलाकात करने के लिए उससे नहीं आया। ना। और उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है उसने अपनी माँ का खून किया है। जी सर। लेकिन एक राम भरोसे बात बताइए, जी साहब। कितना भी नालायक बेटा हो,
अपनी माँ का खून नहीं करेगा, नहीं मारेगा। क्योंकि माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है। सही बात है। बेटा कभी अपनी माँ का कत्ल नहीं कर सकता। राम भरोसे मैं उस मुलजिम से मिलना चाहता हूँ। उस मुलजिम को फौरन हमारे सामने निकाल के लाओ। अभी साहब राम भरोसे इसकी हाथ की हथकड़ी खोल दो। खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम करण है। करण नाम है तुम्हारा? जी साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारी 6 महीने से कोई मुलाकात करने तुम्हें नहीं आया। साहब जब कोई मेरा वारिस नहीं है तो मुलाकात करने के लिए कौन आएगा? क्या तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं है? मैंने सुना कि तुमने अपनी माँ का खून कर दिया। नहीं साहब। अरे साहब मैं अपनी माँ का खून क्यों करूंगा? शायद आपको नहीं मालूम है। अगर आपसे बताएंगे तो आप मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं मैं करूंगा विश्वास। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह से ये जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे माँ का कत्ल तुम्हारे इल्जाम आ गया। साहब ठाकुर भवानी सिंह और उसका दोस्त एसपी साहब को रिश्वत 2 लाख रुपया दिया। क्या नाम बताया? ठाकुर भवानी सिंह। ठाकुर भवानी सिंह और उसका दोस्त भानु सिंह। भानु सिंह साहब 2 लाख रुपया देकर और मेरी माँ का केस मेरे पर लगवा दिया। और मेरी माँ मरते समय मुझे बताया कि बेटा भवानी सिंह मुझे गोली मारकर चला गया है। मैंने सोचा थाने जाऊंगा और अरेस्ट विनय करेंगे कि मुलजिम को सजा दी जाए। और जब मैं थाने आया साहब तो 2 लाख का तमाचा तो पहले लग चुका था और इस गरीब की फरियाद कौन सुनने वाला था? इसीलिए बहुत मैंने अरज विनय किया और एसपी साहब ने मेरी माँ का केस मेरे ऊपर। करण वास्तव में तुमने सही कहा। तुमने माँ का खून नहीं किया, मैं जानता हूँ। पर बच्चों करण तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस रास्ते के राही तुम हो उसी रास्ते का राही मैं हूँ। पुलिस की वर्दी में खड़ा हुआ यह इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। मेरी दुनिया में कोई भी मंजिल कोई भी रास्ता नहीं रहा। जो ही मैंने सुना कि तुमने अपनी माँ का खून किया, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, उसी तरह मुझे मालूम हो गया कि तुमने माँ का खून नहीं किया। लेकिन ये बेदर्द दुनिया अजीब जाल बिछा करके लोगों को फांस देती है। तुम्हारे सामने खड़ा एक पुलिस ऑफिसर, ये सिर्फ वर्दी में खड़ा हुआ एक जिंदा लाश जो अपने परिवार का बोझ उठाए फिर रहा है। अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है। जी साहब। और मैंने अपने ही हाथों से अपने बाप को मरते हुए देखा है। और मेरी धर्मपत्नी रूपा आज भी मुझसे मुलाकात नहीं हुई। न जाने किस भीड़ में खो गई, उसको मैं ढूंढ पुलिस होकर के भी नहीं ढूंढ पाया। किस काम की ये वर्दी, किस काम का ये कानून जो अपने परिवार की हिफाजत ना कर सके। लेकिन करण मैं वादा करता हूँ, मैंने अपने परिवार को तो नहीं बचा सका, लेकिन तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। लेकिन एक वादा करो कि जब तक तुम्हें इंसाफ न मिल जाए, जब तक कोई ठोस सबूत तुम्हें नहीं मुझे मिल जाए, तब तक तुम इस लॉकअप से बाहर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ इन हरामजादों को और इन खिलाड़ियों को अगर नंगा नाच मैंने अदालत के सामने नहीं नचवा दिया तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत तुम्हारे केस का मैं ढूंढ ना निकालूं तब तक तुम यहाँ से कदम मत निकालना। कानून को अपने हाथ में मत लेना। जिस रास्ते के तुम राही हो उसी रास्ते का मैं राही हूँ। जिंदारी तुमने तुम्हारी दुनिया वीरान कर दिया, तुम्हारी दुनिया
कांच के टुकड़े तरफ बिखेर दिया। उन्हीं दारिंदों ने मेरी दुनिया बर्बाद और तबाह कर दिया। अरे हंसता खेलता ये परिवार हमारा कांच के टुकड़े तरफ मेरी नजरों के सामने बिखर गया। करण, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा इस कानून से, जिन कानून के गद्दारों ने तुमको तुम्हारी मां का कत्लेआम बना दिया, उसका इल्जाम तुम्हारे सर कर दिया। अगर उन्हीं के मुझ से न उड़वा लिया कि तुम निर्दोष हो तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। हवलदार, कम हियर। करण को ले जाओ, कभी बंद कर दो। ठाकुर भवानी सिंह व भानु सिंह, याद रखो तुमने कानून से नहीं बल्कि एक मां के बेटे से खेला है, और एक पत्नी के पति से खेला है, एक बेटे के बाप से खेला है। हर हिसाब का बदला तुम्हें चुकाना होगा, और ये वादा करता हूं मैं, तुम्हारी हवेली और तुमको उसी में जिंदा न दफन किया तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं। अब मुझे सर्वप्रथम इसके केस के कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा, और डाकू सूरज के गैंग का पता लगाना होगा। चल करके जंगल का चप्पा चप्पा छाना होगा। बहादुर सिपाहियों, इधर आओ। आज अभी भी खबर मिली है, अच्छा, किसी जंगल में डाकू सूरज का गैंग पनप रहा है क्या? और आज सभी जवानों को अलर्ट कर दो। आज हम जंगल की तरफ रेड डाल देंगे। पहले वो सलाम जादव को मुंह तोड़ जवाब देना है कि कानून क्या नहीं कर सकती। तो सभी सिपाहियों इस घड़ी और हो जाओ तैयार, और चल कर घेरो वो जंगल जंगल की दीवार वहां पर, और पहले जब लगा दो भूले हैं बाजी, चलकर बचा दो। ये जेल, इसमें जाओ तुम तेल। चौकीदार, क्या बात? जाओ। साले कहना क्या चाहते हैं? देखो समय काफी हो गया है। अच्छा सा। और हमारे एक बीमारी है। कौन बीमारी? हम चाय के बहुत शौकीन हैं। अरे चाय पीना चाहते हो? और सुनो, एडवांस वाले क्यों बोल रहे हो? हम चाय पी करके जब तक वापस ना आऊं, हाँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ में तुम्हें ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन साहब एक बात है। क्या एक है? तुम एक चाय पी लेना जी, 2 समोसे खा लेना, हमारे लिए एक मोटा वाला मिर्चा लेते हैं। मिर्चा तुम्हें जरूर खिलाएंगे। जाइए। नहीं साहब, शोर शराबा नहीं करेंगे। तुम्हारी सारे जवाना जब्त हो जाएगी। साढ़े 4 नंबर कमरे में बंद कर दिया, भोसड़ी के 5 नंबर में बंद करो इसे। आपने बंद किया, बंद करो। सारे हम पढ़े लिखे नहीं, तुम तो चौकीदार हो। अरे साहब, हम तो तुम तेल गवार है। ले चलो। हाँ, ये बात सही। हमारे लिए 5 नंबर कमरा है, तुम खतरे के आदमी हो। पल्ला बनाए बांध का ये बताऊं ना, तो डब्बे भी सरदार है ना तो गुस्साती पानी। ठीक है, तब अरे काट गढ़िया की तुम का कहे रहो ना, दरिया मरी द ससुरी अंगूरी मरी, तो मैं कह रहा पलट तो नाव दरिया के, और हम कहे पलट दू कांच गढ़िया।
दो आश्चर्य बड़ी मां समोसे भरे आलू से समोसे भरे आलू से घर ससुराल में शाली चुम्मा न दे ससुराल जाना। ए बाबा मूड नीचे रखे ना, जिम्मेदारी कोई ना हो, लीचर वाली हमारे में लगी है। इंतजार कर सरदार का आते होंगे। सरदार अरे सोना है मिलना का सारे जहान में, सोना है मिलना का सारे जहान में। अरे शेरों के छक्के छूटते सूरज का, धरती पर चलता हूँ तो धरती थरथराती है। अरे धरती पर चलता हूँ धरती थरथराती, निगाहें छोड़ देता ताला। साथियों आज हमारी बात को आप लोग सुनेंगे कायदे से। तो मेरा दोस्त बल, तुझसे बढ़कर न कोई नमकखार है। क्या खबर लाए हो उस तरफ की कहो, तुझसे बढ़कर न कोई। कहो साथियों, आज सूरज सरदार के वास्ते कौन सी नेताजी खबर लाए हो? क्यों नहीं, तुम तो जानते हो मैं इधर उधर घुमा करता हूँ खबर लेने के लिए। सुनो सरदार, और लाया हूँ ताजी खबर। आज तुझे अच्छा ये बात है, ये सूरज सरदार के वास्ते 50,000 रखा है। तो हमारे